आज जब भी मुगल एम्पायर का नाम आता है, सोशल मीडिया पर एक ही रिएक्शन दिखता है, नफरत। लेकिन एक सवाल है जो हम कभी नहीं पूछते। क्या 500 साल पहले के राजाओं की लड़ाई धर्म के लिए होती थी या फिर अपनी ताकत, सत्ता और राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए? इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुगल वाकई में कट्टर थे, क्या उन्हें हिंदुओं से नफरत थी या बात कुछ और ही थी जो हमें आज बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह लोगों की बातों पर विश्वास करके मुगलों से नफरत करता था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है और वही सच्चाई जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं मुगल एम्पायर के संस्थापक बाबर से। बाबर का जन्म 1483 में अंदिजान में हुआ। बाबर कोई आम राजा नहीं था। वो पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और अपनी मां की तरफ से चंगेज खान के वंश से था। अपने पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर ने फरगाना की गद्दी संभाली। बाबर का सपना था समरकंद जीतना, लेकिन सेंट्रल एशिया उस वक्त बहुत अनस्टेबल था। वहां राजा आपस में लड़ रहे थे, हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था। बाबर के अपने रिश्तेदार ही उसके दुश्मन बन गए। बाबर बार बार युद्ध हारता रहा। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। उस जमाने में जो राजा हार जाता था, उसका सिर्फ राज्य ही नहीं, उसकी जिंदगी भी खतरे में होती थी। इसलिए बाबर के लिए सेंट्रल एशिया छोड़ना मजबूरी बन गया। अब यहां पर भारत की सिचुएशन समझते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी का भारत बहुत रिच था, लेकिन पॉलिटिकली डिवाइडेड था। यहां राजा आपस में लड़ रहे थे, कोई सेंट्रल स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत के राजाओं ने अपनी ताकत खुद ही कमजोर कर ली। बाबर ने ये सिचुएशन देखी और सोचा, यहां दौलत भी है, यहां ताकत भी है और यहां जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए बाबर ने डिसाइड किया, अगर मुझे अपनी जिंदगी बचानी है तो भारत सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना हुआ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत सिंह से। बाबर के पास था ट्रेन कैनन्स, डिसिप्लिन्ड फौज और सेंट्रल एशिया का वॉर एक्सपीरियंस, और इसी वजह से बाबर जीत गया। जीत के बाद बाबर ने सिर्फ लूट नहीं की, उसने अपनी कैपिटल बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेट किया और अपनी आर्मी को परमानेंटली यहीं बसाया। यहीं से मुगल सल्तनत की नींव रखी गई। बाबर का गोल क्लियर था, सिर्फ जीतना नहीं बल्कि राज्य को स्टेबल बनाना। और इसी नींव पर बाद में हुमायूं, अकबर और औरंगजेब जैसे रूलर्स ने एम्पायर को और एक्सपेंड किया। बाबर को अपनी खोई हुई पावर वापस मिली, अपनी सरहद सिक्योर हुई और एक नया स्ट्रॉन्ग स्टेट मिला। सिंपल बात यह है, बाबर ने युद्ध अपने फायदे के लिए किया, जैसे हर राजा करता है, न कि धर्म के लिए, जैसा कि आज हमें बताया जाता है। बाबर की मौत 1530 में आगरा में हुई। उसने अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ इंडिया तक अपना कब्जा बना लिया था। बाबर चला गया, लेकिन जो एम्पायर उसने शुरू किया वो अगले 300 साल तक भारत के अधिकतर हिस्सों पर कायम रहा। हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन ये है, राजाओं की लड़ाई धर्म की नहीं होती बल्कि ताकत और अस्तित्व की होती है। और जब हम हिस्ट्री को नफरत से नहीं, समझ से पढ़ते हैं, तभी हम सच के करीब पहुंचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता चले।